किडनी फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं? किडनी फेल होने के कारण जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कारण या इम्पोर्टेंट या कॉमन कारण मैं बोलूँ तो वो है हमारा गलत खाना। बच्चों में ख़ास करके जो फ़ास्ट फ़ूड का प्रचलन इतना बढ़ा हुआ है या आजकल जो अकेले रहने वाले बच्चे हैं, जो जॉब्स करते हैं कहीं तो फ्रोज़न फ़ूड भी खा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम लोग जो प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाएँगे, पैक्ड फूड खाएँगे या फ्रोज़न फूड खाएँगे या हम जंक खाएँगे, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो है ये ऐसी चीज़ें जाएँगी जिसको हमारी बॉडी ना तो पचा सकती है, ना ही उन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल सकती है और उसके चलते हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो वहाँ पे जमना शुरू हो जाते हैं जिसमें कि किडनी सबसे पहला ऑर्गन। किडनी एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का वन्ना जी, जो कि जिसको शॉक एब्जॉर्बर हम मान सकते हैं। तो लीवर और किडनी मिलकर ये दोनों जो है हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम चलाते हैं जिसमें ये हमारी बॉडी में कुछ भी होता है, तो सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा शॉक लेने की कोशिश करते हैं कि मैं एब्जॉर्ब कर लूँ, हार्ट को बचा लूँ, ब्रेन को बचा लूँ। तो उसके चलते किडनी और लीवर का जो डैमेज है, ये सबसे पहले हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस जो है इस समय इसी के किडनी और लीवर के डैमेज की है। और किडनी डैमेज होने में अगर मैं बात करूँ वापस, तो खाना जैसे मैंने बताया ये पिज़्ज़ा है या जितना भी हम लोग ऐसा फूड खाते हैं जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या पैक्ड फूड होता है, वो जो खाने हैं, वो बड़ी जल्दी से किडनी को खराब करते हैं क्योंकि ओवरलोड होता है किडनी के ऊपर। दूसरा कारण है हम लोग जो अननेसेसरीली मेडिसिन्स खाते हैं, जैसे बहुत कॉमन एक जो मेडिकल रीज़न है, बहुत कॉमन और मोस्ट प्रेवलेंट जिसको बोलते हैं, ज़्यादातर केसेस में, वो है दर्द की दवाइयाँ, जो हम बिना सोचे-समझे ज़रा-सी कहीं दर्द हुई या हमने एंटीसिपेट किया कि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, मेरे यहाँ पर दर्द हो सकती है, तो वह तब भी लोग उठा के दर्द की गोली खा लेते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी दर्द की गोलियों का, क्योंकि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, वो हमसे भी ज़्यादा शायद दर्द की गोलियों के नाम जानते होंगे। तो वो जो गोलियाँ हैं, दर्द की गोलियाँ, खास करके जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, एनएसएइड जिसको हम बोलते हैं, वो किडनी डैमेज करने में नंबर 1 कारण है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डब्ल्यूएचओ बोलता है, ये हमारे रिसर्च पेपर्स बोलते हैं, ये पूरी दुनिया के मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बोलते हैं कि जो पेन किलर्स हैं वो सबसे बड़ा कारण है। और कारण है जो सप्लीमेंट्स लेते हैं हम लोग। सप्लीमेंट्स खास करके जो लोग जिमिंग करते हैं, तो उन लोगों को कई तरह के सप्लीमेंट्स जो हैं वो एडवाइस किए जाते हैं कि बॉडी जल्दी बनाने के लिए आप ये सप्लीमेंट्स लीजिए, या जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो भी बहुत कई तरह के कई बार सप्लीमेंट्स लेते हैं, या कुछ लोग स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे किडनी फेलियर का और किडनी को डैमेज करने का। अगर किडनी पूरी तरह से फेलियर में नहीं भी जाती है तो भी वो एट रिस्क हो जाती है या कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है जब हम उसको इस तरह के केमिकल्स से ओवरलोड करते हैं। तो किसी भी तरह के केमिकल्स की जो शरीर में एंट्री होती है, तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहला ऑर्गन जो अफेक्ट होगा वो हमारी किडनी होगी, क्योंकि किडनी लीडर है, आगे बढ़ के लड़ने वालों में से है और सबसे पहले शॉक एब्जॉर्ब करने वालों में से है। तो ये एक और कारण है। इसी में ही कई तरह की दवाइयाँ भी रहती हैं जो हम खाते हैं, जो हमें मेडिकली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, या हमें कोई प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग लेते हैं, वो भी हमारी बॉडी में किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो रिसेंट पास्ट में विद इन 2-3 ईयर्स वर्ल्ड वाइड, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे देश में, अभी मैं अमेरिका जाके आई हूँ, वहां मैंने जितने पेशेंट्स देखे उनका भी वही हिस्ट्री है। कईयों को ये जो अभी बीमारी थी वो लगी, उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उनका किडनी अफेक्ट हो गया। कुछ लोगों को जब प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया गया तब उनके किडनी पर इफेक्ट आना शुरू हो गया। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है अभी तक भी, और बाकी के ऑर्गन्स भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीजें हैं जो ज्यादातर जिन कारणों से हमारी किडनी फेलियर होती है। एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर ज्यादातर एक एक मेडिकली जो है उसके सर्कमस्टांसेस की वजह से होता है। वो कैसे? सर्जरी हुई, सर्जरी में बहुत ब्लीडिंग हो गया, या
पोस्ट सर्जिकली जो मेडिसिन ली जा रही है तो पेशेंट को एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है। इसी तरह से लूज मोशंस लगे, बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, बॉडी डिहाइड्रेशन में चली गई, तो डिहाइड्रेशन एक और बहुत बड़ा कारण है। आजकल गर्मी का सीजन चल रहा था तो लू लगने से, डिहाइड्रेशन होने से एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। और इसी तरह से बहुत ज्यादा चोट लगने पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, फ्लूइड लॉस हो गया, अगेन वॉल्यूम लॉस हो गया हमारे ब्लड का, तो किडनी को जो है, किडनी की जो परफ्यूजन है वो कम हो जाती है, जो किडनी को ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो किडनी फेलियर में चले जाते हैं। ये एक्यूट किडनी इंजरी इसको बोलते हैं, AKI। 20 दिन के अंदर अंदर अगर ये कोई और बीमारी बॉडी में नहीं है, कोई और ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारी बॉडी खुद से रिकवर कर जाती है एक्यूट किडनी इंजरी में। लेकिन 20 दिन के बाद भी अगर ये परसिस्ट करता है तो वो क्रॉनिक किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक अपने आप में बीमारी बन जाती है। पहले ये एक कंडीशन था, फिर ये एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ कारण है किडनी फेलियर के जो कि आम लोगों को समझ में आ सकते हैं।